हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है आप लोगों का क्लासेस। अब तो आपका नेक्स्ट सेशन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट सेशन नहीं कहेंगे हम इसे हाफ ईयरली के बाद का सेशन कहेंगे। सेशन तो वही है आपका 2023-24। तो आपका 6 महीना गुजर चुका है और बचे हुए 6 महीने में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि यही मार्क्स जो आपके रिपोर्ट कार्ड में शो होगा उसी की बेसिस पर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, आपको एक होमवर्क मिला था मैथ्स में, स्टैंडर्ड 4 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8.4 में आपको कुछ होमवर्क मिला है। उससे पहले हम देखते हैं आपको चैप्टर नंबर 8.3 में आपको कुछ आज बताया गया है। उसका कुछ 3 क्वेश्चन लगता है आपको कुछ क्लास में बताया गया है, 10, 11 और 12। इसे देख लेते हैं क्या बताया गया था। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एनसर्कल द मल्टीपल ऑफ 12। मतलब बच्चों, ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से ही आपको चूज करना है, चूज से करना है कि 12 का मल्टीपल कौन कौन सा है इनमें से। तो क्या बता सकते हैं इनमें से कौन कौन सा है जो 12 का मल्टीपल है? इजीली बता सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको बस 12 का टेबल याद होना चाहिए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 10 120। इसमें से कौन कौन सा बच्चों जो 12 के टेबल में आ रहा है? एक तो ये 24 है, दूसरा क्या है बच्चों, उसके बाद 36 है, उसके बाद क्या है बच्चों ये 48, उसके बाद क्या है 60, उसके बाद 68 नहीं आता है, 72, उसके बाद 94 नहीं आता है बच्चों, ठीक है। बस 5 ही ऐसा है जो 12 का मल्टीपल है इन सारे में, उन्हें आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। 24, 36, 48, 60 और 72। आप इसे क्वेश्चन नंबर दे के भी आप लिख सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 10 लिखकर आप इस सारे को एक लाइन से यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, और जो भी इसका मल्टीपल है 12 का मल्टीपल उसे आप सर्कल कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसका? दूसरा क्वेश्चन था, राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5। मतलब बच्चे, आपको पता है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर बच्चों होता है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 3 टाइम्स 9, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों, 4 टाइम्स 9, 9999। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर या मल्टीपल ऑफ 5। वैसा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है जो 5 का मल्टीपल हो। ये 99 जो है ये 5 का मल्टीपल नहीं है। अगर होगा भी तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्या करना है, हम इसे 5 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 5 के टेबल में आता है या नहीं। बाहर 5 लिखेंगे, अंदर 99 लिखेंगे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 9 - 5 कितना हुआ बच्चों 4। इस 9 को हम नीचे कैरी करेंगे, 5 9 45। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या बचा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 99 है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, और हमें क्या खोजना है, वैसा 2 डिजिट का नंबर खोजना है जो ग्रेटेस्ट भी हो और वो 5 का मल्टीपल भी हो। तो हमें क्या करना है बच्चों, 99 जो है ये हमारा 4 जो है ना, ये 4 हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये इसी 4 की वजह से हम 99 को पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 99 से हम 4 को माइनस कर देंगे, क्या बचा हमारे पास 95। ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्या आंसर होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा बच्चों 95, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3। चलिए इसे हम डिलीट कर देंगे, उससे पहले हम नीचे पहुंचते हैं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बच्चों क्या था, हमने तो अभी देखा था यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 3 टाइम्स 9। अब ये बता रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसा 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो हम इसमें 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये भाई 3 के टेबल में आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा, जो नीचे बचेगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमने 3 को बाहर लिखा और 999 को अंदर लिख दिया। हम डिवाइड देंगे इसमें, 3 3 9 0, इस 9 को हम नीचे लिखेंगे, फिर 3 3 9, फिर से 0 बचा। अब इस लास्ट वाले 9 को हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या बचेगा बच्चों, 3 3
फिर से 9 बच गया, 3 3 9 आया, अब यहाँ पे 0 बच गया। मतलब ये पूरी तरह से ये 999 जो है ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, मतलब ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 का मल्टीपल है। ये 999 जो है बच्चों ये 3 का मल्टीपल है, इसलिए अब हमें इसमें से कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 999 वैसा नंबर है, कहाँ गया भाई, 999 वैसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो है ही, ये तो सच बात है कि 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और साथ में ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, यही हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का। और 11 का क्या हमारा आंसर था? 95। ठीक बच्चे, ये तो आपके आज क्लास में बताया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं, जहां आपको आज होमवर्क मिला है। तो होमवर्क क्या मिला बच्चों? 8.4। इसमें क्या बताया गया है? फाइंड 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का 5 मल्टीपल आपको लिखना है, और सर्कल क्या करना है? कॉमन मल्टीपल, जो भी कॉमन मल्टीपल होगा दोनों में उनको आपको सर्कल कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं हम क्या दिया गया है। 7 का 5 मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 7 1 जा 7। मल्टीपल मतलब क्या है? आपको उसका टेबल लिखना है, और क्या? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो कहाँ तक लिखना है? 5 मल्टीपल्स। 5 मल्टीपल्स मतलब 5 टाइम्स ही आपको लिखना है। 7 1 जा 7, यहाँ से लेके 7 5 जा, बस यहीं तक लिखना है आपको। तो हम देखते हैं दूसरा। नीचे वाला क्या दिया गया था बच्चों? हाँ, नीचे वाला है 9। 9 का टेबल हम लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। आपको इसमें बताना है, ये तो आपने लिख दिया दोनों को 5 मल्टीपल्स। 7 का भी 5 मल्टीपल्स हो गया, 9 का भी 5 मल्टीपल्स हो गया। आपको इसी तरह लिखना है। अब क्या करना है? आपको सर्कल करना है कॉमन मल्टीपल्स। इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन है जो ऊपर वाले में भी हो, नीचे वाले में भी है? ऐसा है, 7 ऊपर है नीचे नहीं है, 14 ऊपर है नीचे नहीं है, 21 नहीं है, 28 दोनों में नहीं है, 35 ऐसा ऊपर नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, इसलिए इसमें कोई भी हम सर्कल नहीं कर सकते। तो बच्चों देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें तो कोई भी मल्टीपल नहीं है भाई, ठीक से हम एज इट इज लिख के ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा बी में क्या है? बी में देखिए 5 का लिखना है टेबल और 4 का लिखना है। 5 का क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 5 5 जा 25। अब इसको नीचे वाले को हम दूसरे कलर में लिखते हैं, 4 के टेबल को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई दोनों में कॉमन है? हाँ, यहाँ कॉमन तो हमें नज़र आ रहा है भाई। कौन सा कॉमन है? 5 4 कॉमन नहीं है। एक हमारा कॉमन यहाँ नज़र आ रहा है 20, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, वरना ये 5 10 15 25 ये दोनों कहीं नहीं है। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसे आप स्टॉप या पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं इसे रेज करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में क्या है बच्चों? 3 और 6 का मल्टीपल आपको लिखना है 5 टाइम्स, 5 मल्टीपल लिखना है। ठीक है, 3 का क्या मल्टीपल है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और 6 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा है जो कॉमन मल्टीपल है। ये तो देखिए 6 है जो दोनों में है, उसके बाद ये 12 है जो दोनों में है, और तो कोई नहीं है बच्चों, ना 15 18 24 30 और कोई भी नहीं है जो दोनों में हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सी का। अब यहाँ पर हम डी सॉल्व करते हैं। डी में देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे डी में क्या है? 30 एंड 60 का 5 मल्टीपल लिखना है। ये इतना बड़ा टेबल तो किसी को याद नहीं होता बच्चों। ठीक है, ऐसे इजी तो बहुत है। आप दोनों का 0 हटा दीजिए सिर्फ। ठीक है, आप दोनों का ये 0 भूल जाइए कि 30 और 60 में लास्ट में 0 लगा। आप बस याद रखिए 3 और 6 टेबल आपको लिखना है। क्या होगा? 3 1 जा 3, देखिए हम कितना आसानी से बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15। 6 टेबल क्या होगा बच्चों? 6 का वैसे ही होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। और हमें कुछ नहीं करना है, हमने एक 0
हमने क्या बोला था कि आप 0 1 भूल जाइए। अब आपको फिर से उस 0 को याद कर लेना है। सबके बाद में आप एक 0 लगा दीजिए। 0 0 0 0 0। उसी तरह हम यहाँ भी 0 लगा देंगे, ऊपर वाले में भी 0 0 0 0 0। हमने दोनों का 0 पहले छोड़ दिया था, ठीक है। अब हम लिख दे रहे हैं, दोनों अब बराबर हो गया। दोनों में 0 आ गया। अब हमें देखते हैं कॉमन मल्टीपल कौन सा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। एक ये है हमारा 60, कॉमन हो गया। एक है हमारा 120, ये भी कॉमन है। और तो कोई कॉमन नहीं है बच्चों। 180 240 300 कोई कॉमन नहीं है, बस इतना ही कॉमन है, ठीक है। चलिए सी और डी यहाँ हमने बना लिया है। अब क्या बच रहा है, ई और एफ। चलिए उसे भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 9 और 6 का 5 मल्टीपल लिखना है। तो बच्चों 9 का मल्टीपल चलिए लिखते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। हो गया 5 मल्टीपल। उसी तरह 6 का लिखेंगे हम। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। कोई ऐसा है जो दोनों में है भाई, कौन सा है वो नंबर, देखते हैं हम। एक है ये 18 जो दोनों में है, ठीक है। और क्या है, 24 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक है बच्चों। एक ही आंसर है इसका 18 जो दोनों में कॉमन है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है वो है एफ। एफ में क्या करना है, 5 और 6 का 5 मल्टीपल बताना है हमें। चलिए लिखते हैं। 5 का क्या मल्टीपल है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इस तरह हम लिखेंगे किसका, 6 का। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। जो क्या कुछ भी कॉमन है यहाँ पे, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 30 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ फिर से वैसी होगी जैसा क्वेश्चन नंबर ए में था, ठीक है। चलिए आपको यही आंसर होगा। 5 मल्टीपल आपने लिख दिया, बस ये आपका आंसर हो गया। कॉमन कुछ होता तो उससे आप सर्कल कर देते। ठीक है बच्चों, यही आपको मैथ में होमवर्क मिला था।